अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूँ फ़ाइज़ा जमाली और आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो डेटा में हमारे पास गिवन है, एक डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि है 1 मीटर। इसके बाद हमें पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स बतानी है दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन चार्जेस हैं जो कि एक दूसरे के दरमियान रिपल्सिव फ़ोर्स लगा रहे हैं। तो अब हमें वो फ़ोर्स मालूम करनी है कि इन दोनों के दरमियान कितनी फ़ोर्स लगी होगी। तो हमें फ़ोर्स मालूम करनी है, डिस्टेंस है हमारे पास 1 मीटर और चार्जेस भी हमारे पास हमें मालूम होते हैं कि 1.6 × 10 एक्सपोनेंट नेगेटिव 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10 एक्सपोनेंट नेगेटिव 19 कूलम, जो कि कांस्टेंट होता है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन है तो Q1 भी यही होगा और Q2 भी 1.6 × 10 एक्सपोनेंट नेगेटिव 19 कूलम, दोनों सेम होंगे। अब हमें मालूम करनी है फोर्स ऑफ रिपल्जन, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है। तो कूलम्स लॉ के हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है हमारे पास F = KQ1 Q2 अपॉन R²। ये होती है हमारे पास कूलम्स लॉ, जिसके अंदर हमारे पास दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं। तो यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। F = क्योंकि हमें फोर्स मालूम करनी है, K की वैल्यू कांस्टेंट होती है 9 × 10 एक्सपोनेंट 9, Q1 और Q2 की वैल्यू है 1.6 × 10 एक्सपोनेंट नेगेटिव 19। तो Q1 Q2 क्योंकि सेम है तो अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर बना देना है या फिर 2 बार आप इसको लिख लें। इसके बाद है R², यानी कि दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है रेडियस, जो कि हमें गिवन है 1 मीटर। इसका भी हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर। यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे इसको। यहाँ पर जो हमारे पास फोर्स आएगी वो आएगी तकरीबन 2.304 × 10 एक्सपोनेंट नेगेटिव 28 और इसका यूनिट हो जाएगा हमारे पास न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कह रहे हैं 2 पॉइंट चार्जेस, यानी कि दो चार्जेस हैं। वन है 5 माइक्रोकूलम और Q2 है हमारे पास 3 माइक्रोकूलम। आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द कूलम्स फोर्स बिटवीन देम। इन दोनों के दरमियान क्या मालूम करनी है हमें, अगेन कूलम फोर्स मालूम करनी है। तो कूलम फोर्स का फॉर्मूला होता है F = KQ1 Q2 अपॉन R²। K कांस्टेंट है, Q1 गिवन है, Q2 गिवन है और R² जो कि डिस्टेंस होता है या रेडियस होता है वो भी हमारे पास गिवन है। लेकिन हमें क्योंकि यहाँ पर 5 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, यहाँ पे प्रीफिक्स यूज़ किया गया है, तो इसके लिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे। माइक्रोकूलम बराबर हो जाएगा 5 × 10 एक्सपोनेंट नेगेटिव 6 कूलम और यहाँ पर 3 माइक्रोकूलम बराबर हो जाएगा 3 × 10 एक्सपोनेंट नेगेटिव 6 कूलम। डिस्टेंस हमारे पास सेंटीमीटर में है, इसको 100 से डिवाइड करके हम मीटर में लेकर जाएंगे, 0.05 मीटर। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। F = K की वैल्यू है 9 × 10 एक्सपोनेंट 9, Q1 की वैल्यू है 5 × 10 एक्सपोनेंट नेगेटिव 6, Q2 की वैल्यू है 3 × 10 एक्सपोनेंट नेगेटिव 6 और डिवाइड करना है हमें 0.05 के स्क्वायर से। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे फोर्स आ रही है तकरीबन 54 न्यूटन। ये हमारे पास इसकी फाइनल फोर्स है। ये है हमारे पास, इफ 2 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड इन अ फील्ड ऑफ 3.42 × 10 एक्सपोनेंट 11 न्यूटन पर कूलम, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन इट। यहाँ पर सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें चार्ज गिवन है 2 माइक्रोकूलम प्लेस्ड इन अ फील्ड। यहाँ पे फील्ड की बात की जा रही है तो इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जा रही है, क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जा रही है और उसकी वैल्यू दी हुई है 3.42 × 10 एक्सपोनेंट 11 न्यूटन पर कूलम। व्हाट विल बी द फोर्स ऑन इट, हमें मालूम करनी है इसकी फोर्स। तो यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम आ जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, दैट इज E = F/Q। इसका मतलब है कि फोर्स जो कि किसी चार्ज पर लग रही है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें मालूम करना है यहाँ पर फोर्स, तो फॉर्मूले को रीअरेंज कर देंगे। Q यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा, F = E × Q। यहाँ फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे। F = E है हमारे पास 3.42 × 10 एक्सपोनेंट 11 मल्टीप्लाई बाय Q है हमारे पास 2 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो को हम करते हैं कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा तकरीबन 2 × 10 एक्सपोनेंट नेगेटिव 6 कूलम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 × 10 एक्सपोनेंट नेगेटिव 6 कूलम। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, तो इसकी वैल्यू आ रही है 268 × 10 एक्सपोनेंट 3। यहाँ पर हम लिख लेते हैं F की वैल्यू आ रही है हमारे पास 684 × 10 एक्सपोनेंट 3। तो फोर्स का हमारे पास जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन।
न्यूमेरिकल नंबर 4 में कह रहे हैं व्हाट इज़ द चार्ज ऑन अ कैपेसिटर। चार्ज हमें मालूम करना है। 40 माइक्रोफैराड कैपेसिटर हैज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट। डी से भी शो करते हैं और वी से भी शो करते हैं, तो ये हमारे पास 6 वोल्ट गिवन है और हमें कैपेसिटेंस गिवन है जो कि है हमारे पास 40 माइक्रोफैराड। तो 40 माइक्रोफैराड का मतलब है 40 इंटू 10⁻⁻⁶ फैराड और हमें मालूम करना है चार्ज। तो जब हमने कैपेसिटेंस का टॉपिक पढ़ा था तो हमने एक सिंपल सा रिलेशन पढ़ा था कि Q इज इक्वल टू सी वी। कैपेसिटेंस के अंदर हमेशा ये रिलेशन यूज़ होता है Q इज इक्वल टू सी वी। हमें मालूम करना है Q, तो सी वी, तो Q के लिए फॉर्मूला ऑलरेडी अरेंज हुआ है, यहाँ पर हम सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करेंगे। Q इज इक्वल टू सी है हमारे पास 40 इंटू 10⁻⁻⁶ और V है हमारे पास 6। यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ रही है 2.4 एक्सपोनेंट -4। Q की वैल्यू है 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴, तो चार्ज का यूनिट होता है हमारे पास कूलम। ये थे हमारे पास 4 न्यूमेरिकल्स। इसके जो बाकी के कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल्स हैं वो हम करेंगे कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।